एक चीज बोलना चाहता हूँ, किस दे के लव यू विराट कोहली, आप जैसा कोई प्लेयर मुझे नहीं लगता इस टाइम कोई अपना। लाला अगर चेस की बात करें तो विराट की एवरेज नंबर्स डोंट लाई, इसलिए तो इतने बड़े नाम है जी। और मैच विनर्स क्यों बनते हैं? जो मैच विनर्स की बात की जाती है, प्लेयर बड़ा होना, रन करना एक अलग चीज है, लेकिन जब आप अपनी परफॉर्मेंसेस से मैच को जितवाते हैं तो फिर आप ये बनते हैं। से आपको बताता आ रहा हूं कि क्रिकेट का सिर्फ एक ही अब्बू है और वो अब्बू है विराट कोहली। कौन है भाई साहब जो कह रहा था 36 साल में विराट कोहली रिटायरमेंट ले ले, विराट कोहली खत्म हो जाए? भाई साहब ये शुरू हो रहा है। आज आप उसकी बैटिंग देखो, इस बैटिंग में कहीं रफ्तीनेस लग रही है यार। क्या है इस बंदे में? जब ये क्लब क्रिकेट खेलना शुरू हुआ था तो इसे तब से आदत पड़ी हुई है वो 100 बनाने की। ये मेरे साथ क्लब में आके खेलता था तो इसे वहां से आदत बनी हुई है, ये 100 ही बनाता था। तो ये मैं अटैच करना चाहता हूँ, ये हमारी क्रिकेट और ऊपर जाएगी। हमारी क्लब क्रिकेट देखें वो 20 ओवर पे आ गई हुई है, हमारे टूर्नामेंट्स आप देखें तो वो 20 ओवर पे आ गए हैं। तो आपको 20 ओवर के क्रिकेटर्स मिल रहे हैं। विराट कोहली का हीरो कौन है? सचिन तेंदुलकर। उसके कितने 100 हैं? 100 हैं, वो उसके पीछे जा रहे हैं। तुम्हारे हीरोज ही तुमने गलत चुने हुए हैं, तुम्हारा थॉट प्रोसेस ही गलत है, तुम शुरू से फ्रॉड हो, शुरू से पकड़े गए हो। बादशाह कौन है? उसका नाम है विराट कोहली। और विराट कोहली इज द वन कि उसने क्रिकेट की डायनेमिक्स को चेंज कर दिया विराट कोहली ने क्रिकेट की डायनेमिक्स को। दिस इज द वे यू प्लेड ओडीआई क्रिकेट। भारत ने न्यूजीलैंड को इन द एंड साथ नहीं लगने दिया और डिजर्व करते हैं ऐसी ओवरवेलमिंग परफॉर्मेंस। भारत बहुत आगे निकल चुका है बाकी टीम से। न्यूजीलैंड वर्सेस हिंदुस्तान, ऑल इन ऑल वाजंट वेरी ग्रेट परफॉर्मेंस बाय न्यूजीलैंड। और मैं ये समझता हूं कि इंडिया हैज अ टॉप क्लास बैट्समैन। विराट कोहली लेकिन मार के बुरा असर कर दिया उसने। इंडिया एक प्रोफेशनल परफॉर्मेंस देखने को मिली। विराट कोहली द किंग, द रियल किंग आई वुड से, उसने जबरदस्त परफॉर्मेंस की। इंडिया की जी 39 पे पहली विकेट चली गई थी, उसके बाद आए विराट कोहली और उसके बाद से कोई विकेट नहीं गिरी। 110 for 1 और कोच ना आई वाज लाइक विराट कोहली इज बैटिंग। मोहसिन साहब ने कहा ही इज ऑलवेज बैटिंग, मेटाफोरिकली वो चिपक जाते हैं। बड़ी जबरदस्त क्रिकेट खेली इंडिया ने और विराट कोहली रन्स मशीन। आप देख लें विराट कोहली ने आके प्रेशर नहीं आने दिया, कैसे क्विक उसने रन्स बनाए हैं। हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त नीरज और आप देख रहे हैं न्यूज़ स्मार्ट। दोस्तों, भारत और न्यूजीलैंड के बीच खेले जा रहे पहले ओडीआई मैच में भारत ने न्यूजीलैंड को 4 विकेट से मात देकर सीरीज में 1-0 से बढ़त बना ली है। बात करें अगर मैच की तो न्यूजीलैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 50 ओवर में 8 विकेट खोकर 300 रन बनाए। लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारतीय टीम ने 6 विकेट खोकर लक्ष्य अपने नाम कर लिया। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि आज के मैच में एक बार फिर से विराट कोहली का तूफान देखने को मिला। विराट कोहली ने 51 गेंदों में 93 रनों की शानदार इनिंग खेली है। इस इनिंग में उन्होंने 8 चौके और 1 छक्के लगाए हैं। विराट कोहली की शानदार परफॉर्मेंस के कारण उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी दिया गया है। बताते चले कि विराट कोहली ने आज एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है। अब वो दुनिया के दूसरे सबसे ज्यादा इंटरनेशनल रन बनाने वाले प्लेयर बन चुके हैं। उन्होंने कुमार संगकारा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। विराट कोहली ने इंटरनेशनल क्रिकेट में टोटल 28,018 रन बना लिए हैं। विराट कोहली की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानी मीडिया विराट कोहली का फैन बन चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि विराट कोहली जैसा बल्लेबाज ना तो पहले कभी आया था और ना ही कभी आएगा। ओवरऑल एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने विराट कोहली की शानदार परफॉर्मेंस और इस शानदार जीत को लेकर और क्या कहा है। और विराट कोहली को बहुत बहुत मुबारक है। उसने साबित किया है कि वो दुनिया की आजकल की दुनिया जो मॉडर्न डे हम ग्रेट कहते हैं, ही इज़ ऑन टॉप ऑफ द लैडर, टॉप ऑफ द लैडर दैट गाय इज। आई मीन आज की जो विकेट थी वो इतनी आसान नहीं थी, इनका सारा प्रेशर तो वहाँ से ऑफ हुआ। अमेजिंग। आई मीन वो लग रहा था कि इज समथिंग आउट ऑफ ऑर्डिनरी। आई नो मैम, यू नो दैट गाय इज जस्ट समथिंग अनबिलीवेबल। एजिलिटी की भी हफीज एक दफ़ा बात की थी अपने एक इंटरव्यू में, कहा था कि किस तरह से इट हेल्प्स हिम इन द फील्ड। फॉर एग्जांपल व्हेन ही इज फील्डिंग और अगर कोई कैच की तरफ उनको भागना पड़ता है तो वो जो एजिलिटी है वो 1-2 सेकंड उनको पहले पहुंचा देती है टू गेट अंडर द बॉल। आई मीन ही वाज टॉकिंग अबाउट, उन्होंने इतनी मतलब इन डिटेल बात की थी एंड वेल थॉट आउट कि हाउ उन्होंने लिंक किया था किस तरह से उनकी फिटनेस और एजिलिटी helps him perform better in the field. Forget him running between the wickets. We're talking about the fact कि उनकी calculations भी हुई हुई हैं कि एक सेकंड मैं बचा रहा हूँ उस बॉल तक पहुँचने। असल में जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी ना वो ये थी कि उनकी
कमिटमेंट लेवल इतना हाई है कि इवन एक एज ए फील्डर ही डज नॉट वांट टू गिव इवन अ इंच कि यार ये यहाँ से कैसे गुजर गया। उसने अपने स्टैंडर्ड इतने हाई किए हुए हैं एज ए प्लेयर। वो एक एक बॉल पे वो जो इंटेंसिटी और वो जो एजिलिटी और वो जो एफर्ट करके दिखाता है, ही थिंक्स विच इज़ अ राइट थिंग टू थिंक एज ए बैट्समैन, एज ए बॉलर, हु एवर यू आर, कि मैं अगर एक एक बॉल के ऊपर अपनी एनर्जी दे रहा हूँ, आई एम नॉट लूजिंग माई एनर्जी, आई एम बेसिकली पुशिंग माई सेल्फ फॉर द थिंग जो मुझे बाद में फ़ायदा मिलेगा। उसकी एक एक बॉल के ऊपर जो वो पुश करता है, ही बिलीव्स कि उसकी बैटिंग में उसको उतना फ़ायदा मिलता है क्योंकि उसकी बॉडी कम के ऊपर सेटिस्फाइड नहीं होती। छोटी छोटी चीज़ों के साथ आप दरिया बनते हैं, कहते हैं कतरा कतरा दरिया बनता है। तो दैट्स व्हाट ही डज कि उसकी स्मॉल एफर्ट, वो ये नहीं सोचता कि मैं एनर्जी लूज़ कर रहा हूँ, वो ये सोचता है कि ये मुझे पुश करेगा मेरी बैटिंग में और मैच विनिंग इंटेंसिटी को मेंटेन करने में। सो आई थिंक कोई उसको कंपेयर करना मुझे लगता है बहुत बड़ी ज़्यादती होगी। विराट कोहली एट द मोमेंट इज़ अ किंग इटसेल्फ हिमसेल्फ कि वो कहीं पे भी खड़ा हुआ है, कोई उसके पास भी नहीं है, स्पेशली ओडीआई क्रिकेट में। हाँ, और फॉर्मेट्स में हम डिस्कस कर सकते हैं। वनडे क्रिकेट में इससे शानदार बैट्समैन शायद ही पहले आया हो। यस, डिफरेंट एराज को आप कंपेयर नहीं कर सकते, लेकिन विराट कोहली की जो परफॉर्मेंसेज हैं, जो मैच विनिंग एबिलिटी है, वो शायद इससे पहले किसी और प्लेयर के अंदर हो। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया ने विराट कोहली की जमकर तारीफ की है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि विराट कोहली को बाबर आजम से मिलाना पूरी तरीके से नाइंसाफी है। बाबर आजम विराट कोहली के पैरों की धूल भी नहीं है। विराट कोहली आज इतना कुछ अचीव कर चुके हैं कि बाबर आजम आने वाले कुछ सालों में भी उतना अचीव नहीं कर पाएंगे। जानकारी के लिए हम आपको यही बताते चले कि जिस तरीके से विराट कोहली ओडीआई फॉर्मेट में शानदार फॉर्म दिखा रहे हैं, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि ओडीआई वर्ल्ड कप 2027 में उनकी जगह ऑलमोस्ट फिक्स हो चुकी है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि रोहित शर्मा और विराट कोहली केवल अब ओडीआई फॉर्मेट ही खेल रहे हैं और ये दोनों ही प्लेयर ओडीआई में शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रहे हैं। बताते चले कि टीम इंडिया ने पहले ओडीआई मैच में न्यूजीलैंड को हराकर यह बता दिया है कि ओडीआई फॉर्मेट में इंडियन टीम का कोई तोड़ नहीं है। अभी हाल ही में भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ भी ओडीआई सीरीज अपने नाम की थी और अब इस ओडीआई सीरीज में भी भारतीय टीम की शुरुआत काफी अच्छी रही है। जानकारी के लिए हम आपको यही बताते चले कि सबसे इंपॉर्टेंट बात तो यह है कि विराट कोहली न केवल इस सीरीज में बल्कि इससे पिछली वाली सीरीज में भी शानदार लय में दिखाई दे रहे थे। उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 3 मैचों में 80 की औसत से रन बनाए थे, जिसमें 2 शतक और 1 अर्धशतक शामिल था। विराट कोहली की शानदार परफॉर्मेंस को देखकर पाकिस्तानी मीडिया ने यह भी कहा कि यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि विराट कोहली ने थोड़ा अर्ली स्टेज में ही रिटायरमेंट ले लिया है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि विराट कोहली की जिस तरीके से फिटनेस है, वो आने वाले 2 से 3 सालों तक आराम से खेल सकते थे, वो भी तीनों फॉर्मेट। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए न्यूज मार्ट के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।